हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर का। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने हॉर्टिकल्चर के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 कि गृहवाटिका के लिए पपीता की उपयुक्त किस्म कौन सी है। पहला ऑप्शन है पूसा ड्रॉप, ऑप्शन बी पूसा नन्हा, ऑप्शन सी पूसा जायंट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूसा नन्हा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 गृहवाटिका के लिए टमाटर की उपयुक्त किस्म कौन सी है। पहला ऑप्शन है अंगुरलता, ऑप्शन बी पूसा सदाबहार, ऑप्शन सी पूसा शीतल, ऑप्शन डी पूसा दिव्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंगूर लता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि घर के 5-6 सदस्यों के लिए गृहवाटिका में स्थान की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन 100 से 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 250 से 300 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 500 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 700 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 250 से 300 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है नर्सरी से पौध खरीदते समय कितने पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए। पहला ऑप्शन 10%, ऑप्शन बी है 15%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 25%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 15% पौधे अधिक खरीदने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि नर्सरी के पौधे को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन बी है रोपण, ऑप्शन सी है हार्डनिंग ऑफ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हार्डनिंग ऑफ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 पपीता की पौध को नर्सरी से बाग में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं। पहला ऑप्शन है 6 माह बाद, ऑप्शन बी है 9 माह बाद, ऑप्शन सी है 2 माह और ऑप्शन डी है 1 से 2 वर्ष बाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 माह बाद स्थानांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि टमाटर की पौध को नर्सरी से खेत में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं। पहला ऑप्शन है 6 से 8 सप्ताह, ऑप्शन बी है 3 से 4 सप्ताह और ऑप्शन सी है 3 से 4 माह और ऑप्शन डी है 1 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 से 4 सप्ताह बाद स्थानांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि नर्सरी की उठी हुई क्यारी क्यों बनाते हैं। पहला ऑप्शन अच्छे जल निकास वाले स्थान पर, ऑप्शन बी कम वर्षा वाले स्थान पर, ऑप्शन सी अधिक वर्षा वाले स्थान पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिक वर्षा वाले स्थान पर दोस्तों नर्सरी की जो है उठी हुई क्यारियाँ बनाई जाती हैं या बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है खजूर में पौध रोपण दूरी कितनी रखते हैं। पहला ऑप्शन 6 × 6 मीटर, ऑप्शन बी है 8 × 8 मीटर, ऑप्शन सी है 10 × 10 मीटर, ऑप्शन डी है 5 × 5 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 × 6 मीटर दूरी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है बाग लगाने की कौन सी विधि सर्वाधिक पौध लगते हैं, यानी कि बाग की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें पौधे सबसे अधिक लगते हैं। पहला ऑप्शन है वर्गाकार विधि में, ऑप्शन बी है पंचभुजाकार विधि में, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार विधि में, ऑप्शन डी है षष्ठभुजाकार विधि में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचभुजाकार विधि में दोस्तों पौधे सर्वाधिक लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 कि बाजार के पास
बाग लगाने की कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है? पहला है वर्गाकार, ऑप्शन बी है पंचभुजाकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी है षष्ठभुजाकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, षष्ठभुजाकार विधि सबसे अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, बाग लगाने की कौन सी विधि सबसे प्रचलित विधि है? पहला है वर्गाकार विधि, ऑप्शन बी है पंचभुजाकार विधि, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है षष्ठभुजाकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्गाकार विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, एक किसान को 3 हेक्टेयर में 9 गुणे 9 मीटर की दूरी से वर्गाकार विधि से आंवले का बाग लगाना है तो किसान को कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 370 पौधे कि 300, 670 कि 575? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 370 पौधों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, कि बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? पहला ऑप्शन बलुई दोमट, ऑप्शन बी है दोमट, ऑप्शन सी है क्ले दोमट और ऑप्शन डी है सिल्ट दोमट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाग लगाने के लिए मृदा की गहराई होती है कितनी? 1 मीटर, 2 मीटर, 3, 4 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 मीटर गहराई होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है वलय विधि, ऑप्शन बी है बूंद बूंद विधि, ऑप्शन सी है थाला विधि, ऑप्शन डी है फुवारा विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वलय विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी है दक्षिणी पूर्वी दिशा में, ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी दिशा में, ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सही कथन है। पहला है वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, बाग में आवास केंद्र में होना चाहिए, यह भी सही है। ऑप्शन सी है कार्यालय मुख्य द्वार पर होना चाहिए, यह भी बात सही है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला है वर्गाकार विधि, कंटूर विधि, पंचभुजाकार विधि कि ऑप्शन डी आयताकार विधि? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंटूर विधि सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है पहाड़ी क्षेत्र में बाग लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कि सदाबहार पौधे लगाने के लिए बाग में गड्ढे कब खोदते हैं? पहला है फरवरी मार्च में, ऑप्शन बी है जून जुलाई में, ऑप्शन सी है कि जनवरी में और ऑप्शन डी है कि मई में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मई में दोस्तों गड्ढे खोदे जाते हैं सदाबहार पौध लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती पौधे लगाने के लिए बाग में गड्ढे कब खोदे जाते हैं? पहला है फरवरी मार्च, जून जुलाई, जनवरी की मई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी में दोस्तों गड्ढे खोदे जाते हैं। अगर पूछता है कि सदाबहार पौधे के लिए मई में गड्ढे खोदे जाते हैं, अगर पर्णपाती है तो जनवरी में गड्ढे खोदे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में गलत कथन चुनिए, कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है, आम बेल कटहल में पौधरोपण दूरी 10 गुणे 10 मीटर रखी जाती है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है, आंवला
लीची चीकू में पौध रोपण दूरी 9 × 9 मीटर रखते हैं, ये भी बात सही है। अमरूद व बेल में पौधरोपण दूरी 8 × 8 मीटर रखते हैं, ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी है केला अंगूर पपीता में पौधरोपण दूरी 5 × 5 मीटर रखी जाती है, ये कथन गलत है। पपीता अंगूर केला में दोस्तों 3 × 3 मीटर दूरी पर पौधरोपण किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न कथन मतलब गलत कथन का चुनाव कीजिए। कौन सा कथन गलत है? पहला, नींबू वर्गीय फल अनार सेब नाशपाती आलू बखारा लसोड़ा में पौधरोपण दूरी 6 × 6 मीटर रखते हैं, बिल्कुल सही। केला अंगूर पपीता कीवी फल में 3 × 3 मीटर, ये भी बात सही है। जामुन में पौधरोपण 12 मीटर पर, यह भी सही है। इमली में पौधरोपण 5 × 5 मीटर पर रखते हैं, ये गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि फाइटो हार्मोन शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है इस्कुग ने, मिलर ने, थीमेन ने कि एडिकोट ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थीमेन ने दोस्तों फाइटो हार्मोन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया था? पहला ऑप्शन है कोगल ने, ऑप्शन बी है हेगन स्मिथ ने, ऑप्शन सी है एबी दोनों, ऑप्शन डी है याबुत्ता ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एबी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है नींबू वर्गीय पौधों में वायु दाब विधि में जड़ों को प्रेरित करने के लिए किस से उपचारित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, NaA से उपचारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम GA3 का पृथक्करण किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है कुरोसावा ने, ऑप्शन बी है याबुत्ता ने, ऑप्शन सी है सुमाकी ने, ऑप्शन डी है BC दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, BC दोनों। BC यानी कि याबुत्ता और सुमाकी ने दोस्तों पृथक्करण किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। नारियल में प्राकृतिक साइटोकाइनिन के रूप में पाया जाता है क्या? पहला ऑप्शन है जियाटिन, ऑप्शन बी है काइनेटिन, ऑप्शन सी है मिथायोनिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी काइनेटिन दोस्तों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है इस्कुग तथा लेथामा ने, ऑप्शन बी इस्कुग तथा एडिकोट ने, ऑप्शन सी मिलर तथा लेथामा ने, ऑप्शन डी है इस्कुग तथा मिलर ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस्कुग तथा मिलर ने दोस्तों साइटोकाइनिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कोल्ड हार्डी हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एबीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है एक किसान को 2 हेक्टेयर में आम के बाग में फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए 20 ppm NaA का घोल का छिड़काव 500 लीटर प्रति हेक्टेयर करना है तो कुल कितने NaA की आवश्यकता होगी? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 ग्राम NaA की आवश्यकता होगी।